सुबह के 7:30 बजने को है। मैं कंचन डोगरा नेगी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं तूफानी खबरों के साथ उत्तराखंड एक्सप्रेस में। और बड़ी खबर से आइए बुलेटिन का आगाज करते हैं। त्रिवेंद्र कैबिनेट की बैठक आज होने वाली है। सुबह 9 बजे का समय है जब सचिवालय में होगी ये बैठक। कैबिनेट की तीसरी बार यह अहम बैठक हो रही है त्रिवेंद्र कैबिनेट की। 8 दिन में त्रिवेंद्र रावत सरकार की ये तीसरी कैबिनेट। राजस्व, लोक निर्माण, कर्मचारी मांगों से जुड़े हुए प्रस्ताव संभव हैं इस बैठक में। पिछली 2 कैबिनेट में कुल 19 प्रस्ताव पास हुए थे। 19 प्रस्तावों पर मोहर लगी थी। आज एक बार फिर से तीसरी ये बैठक। सुबह 9 बजे का समय सचिवालय में होगी ये कैबिनेट की बैठक। खबर पौड़ी से है जहां दिल्ली हिंसा में युवक की मौत। दिल्ली हिंसा में पौड़ी निवासी एक युवक की भी मौत हो गई है। दलवीर सिंह इस युवक का नाम है। शाहदरा इलाके में दंगे भड़के थे बीते कुछ दिनों पहले। उन्हीं दंगों में दलवीर सिंह की मौत की खबर है। पौड़ी का रहने वाला दलवीर सिंह, रोखड़ा चाकीसैंड निवासी दलवीर सिंह दिल्ली में नौकरी करता था। दंगाइयों ने दलवीर पर हथियार से हमला किया। घटना की सूचना मिलने पर दलवीर के परिजनों में कोहराम मच गया है। बढ़ रहे हैं आगे और उत्तराखंड एक्सप्रेस में इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएंगे। देहरादून से बड़ी खबर है जहां पर फॉरेस्ट गार्ड भर्ती परीक्षा नकल मामले में कुलदीप राठी, सुधीर कुमार सस्पेंड हो गए हैं। लोक सेवा आयोग में समीक्षा अधिकारी था राठी। सहायक कृषि अधिकारी सुधीर कुमार पर भी गिरी है गाज। मास्टरमाइंड मुकेश सैनी समेत जेल भेजे जा चुके हैं ये तीनों। आगे बढ़ते हुए बात करते हैं मौसम की। उत्तराखंड में कल से एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदलने वाला है। 28 फरवरी से 1 मार्च तक राज्य में एक बार फिर से बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी किया गया है। और आज से ही मौसम का मिजाज बदल जाएगा। 28 तारीख है आज। 1 मार्च तक ठंडी हवाएं चलेंगी, बर्फबारी होगी, कई इलाकों में बारिश भी होने की पूरी संभावना जताई है मौसम विभाग ने। 3000 मीटर से ज्यादा ऊंचाई वाले जो इलाके हैं वहां पर बर्फबारी हो सकती है। और 3 मार्च से गैरसैंण में शुरू हो रहे विधानसभा सत्र में सर्दी से निपटने की तैयारी भी अब शुरू हो गई है। हीटर ब्लोअर के साथ रजाइयां भी भेजी जा रही हैं। मतलब 1 से 28 यानी कि आज से 1 मार्च तक जैसे ही बर्फबारी और बारिश होगी, ठंड बढ़ेगी, तो जिस बीच में सत्र चलेगा उसमें तमाम लोगों को ठंड से बचाने के लिए भी बंदोबस्त किए गए हैं। 28 की रात से फिर से जो है एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस फिर से उसका प्रभाव देखने को मिलना शुरू हो जाएगा। तो 28 की रात या 29 की अर्ली मॉर्निंग अगर मैं बात करूं तो वहां से रेनफॉल एक्टिविटी वो शुरू हो जाएगी। रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी फिर से स्टेट में शुरू हो जाएगी। तो खासकर जो 28 की रात को जो एक्टिविटी होगी वो तो आप ये कह सकते हैं कि जो है हमारा जो गढ़वाल क्षेत्र है उसमें कुछ जगहों पर हो जाएगी। आगे बढ़ रहे टिहरी की खबर के साथ यहाँ पर शिक्षा के मंदिर में शराब पार्टी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं। बताया जा रहा है कि तस्वीरें स्कूल के क्लासरूम की है जहां पर उप प्रधान का चुनाव जीतने के बाद कुछ लोग जश्न मनाते हुए दिखे। इसी दौरान एक स्थानीय युवक ने इसका वीडियो बनाया और उसे सोशल मीडिया में डाल दिया। ये वायरल हो रहा है तेजी से वीडियो टिहरी के घनसाली के कोट गांव का बताया जा रहा है। हालांकि इस वीडियो के सत्यता की पुष्टि न्यूज़ 18 नहीं कर सकता है, लेकिन तस्वीरें हैरान करने वाली हैं। आपने बताया कि शिकायत आई है कि वहाँ पर स्कूल के अंदर टीचर्स द्वारा शराब का सेवन किया जा रहा है। उस बारे में मुझे केवल ये कहना है कि इसकी जांच की गई बीओ के द्वारा। सेमंडीधार के प्रिंसिपल वहाँ गए हैं और उन्होंने कहा कि ऐसा कोई मामला नहीं है। देहरादून के जॉलीग्रांट एयरपोर्ट की बात करते हैं जहां से पकड़े गए भेड़िए को छोड़ दिया गया है। एयरपोर्ट पर भेड़िए को पकड़ने के लिए 5 पिंजरे लगाए गए थे और एक पिंजरे में भेड़िया फंस गया था। कल की ये खबर, उसके बाद अब पासी के जंगल में इस भेड़िए को छोड़ा गया। वो तस्वीरें भी आपके सामने है। भेड़िया कई दिनों से एयरपोर्ट की सुरक्षा में परेशानी बना हुआ था, खतरा बना हुआ था। लगातार भेड़िए की चहलकदमी देखी जा रही थी और इसी वजह से 5 पिंजरे लगाए गए इसको पकड़ने के लिए। पकड़ा गया और फिर जंगल में छोड़ दिया गया है। राज्य की त्रिवेंद्र सरकार अपने 3 साल का कार्यकाल पूरा करने जा रही है। राज्य में एनडी तिवारी के बाद त्रिवेंद्र रावत ऐसे दूसरे मुख्यमंत्री हैं। आज हल्द्वानी में पहुंचे हैं सीएम त्रिवेंद्र रावत ने ऐलान किया कि 18 मार्च को राज्य सरकार पर विधानसभा में अपना रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने रखेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस रिपोर्ट कार्ड के जरिए
विधायक अपने 3 साल में किए हुए काम जनता के सामने रखेंगे। सीएम ने कहा कि विपक्ष विकास ना होने को लेकर झूठ फैला रहा है। इसीलिए उन्होंने फैसला किया है कि राज्य की 70 विधानसभा क्षेत्रों में 18 मार्च को रिपोर्ट कार्ड पेश होगा। 57 विधायक हैं, मैं 57 की बात नहीं कर रहा हूं, मैं 70 विधानसभा क्षेत्रों में ये बताऊंगा कि हम लोग आपकी विधानसभा में कितना काम हुआ है। हर विधायक अपना रिपोर्ट कार्ड जनता को देगा और 18 मार्च को हम सारा हिसाब अपनी प्रदेश की जनता को देंगे कि आपकी सरकार क्या काम कर रही है, क्या हमने आपके साथ जब सरकार में आए थे, जब आपके पास वोट मांगने आए थे, क्या वायदे हमने आपके साथ किए थे और उन वायदों को हमने कितना निभा दिया है। ये हम आपको 18 मार्च को सारा हिसाब किताब देंगे। सरकार के 3 साल पर विधायक जनता को सरकार की योजनाओं के साथ अपने काम बताएगा, वो भी अपने अपने क्षेत्र में जाकर। सीएम ने 18 मार्च के लिए स्पेशल प्रोग्राम तैयार किया है। त्रिवेंद्र सरकार के लिए 18 मार्च का दिन ऐतिहासिक है, लेकिन सरकार के कार्यकाल के इस खास दिन का जश्न अब तक देहरादून तक सीमित रहता था। लेकिन इस बार सीएम त्रिवेंद्र रावत ने वर्किंग स्टाइल बदलने के साथ प्लानिंग भी बदली है। इस बार 18 मार्च को हर विधानसभा में कार्यक्रम होगा और हर विधायक सरकार की उपलब्धि गिनवाएगा। कोशिश विधायकों को काम में व्यस्त रखने के साथ जिले, ब्लॉक और गांव के कार्यकर्ता को जोड़ने की है। हाँ, निश्चित रूप से जब विकास होता है तो विकास गांव की सीमा तक पहुंचे। लेकिन गांव का प्रधान है, क्षेत्र में सदस्य है, उन सबको भी हम बताने का प्रयास करेंगे भाई ये कार्य, क्योंकि अभी नया चुनाव हुआ है, लेकिन पिछले 3 वर्षों में जो काम हुए हैं कैसे करके उनको इम्प्लीमेंट और नीचे तक कराया जाता है। तो सरकार के जो अधिकारी होंगे, भिन्न योजनाओं को समझते होंगे, उन तक को पहुँचाने का प्रयास करेंगे। विधायकों के काम पर सीएम सीधी नजर बनाए हुए हैं, क्योंकि 57 विधायकों की सरकार की जिम्मेदारी कंधों पर है। इसीलिए पहले 13 फरवरी को विधायकों को देहरादून में मंथन में मुख्यमंत्री ने संदेश दिया और अब काम आगे बढ़ाने और बताने की जिम्मेदारी है, ताकि शिकायत और नाराजगी की गुंजाइश न रहे। शायद इससे ज्यादा सुलभ, इनसे ज्यादा बहुत ओपन माइंडेड अप्रोच जिनकी रहती है, मैंने कोई मुख्यमंत्री देखा नहीं है। इसलिए मुख्यमंत्री जी से किसी विधायक और किसी जनप्रतिनिधि का नाराजगी का तो प्रश्न भी पैदा नहीं होता। साफ है कि सीएम का ध्यान और टारगेट 2022 पर है, जहां जनता के सामने हर विधायक और सरकार का काम ही पार्टी को वोट दिलाएगा। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून। सीएम त्रिवेंद्र रावत गुरुवार को नैनीताल और हल्द्वानी के दौरे पर रहे। सीएम ने हल्द्वानी में 113 करोड़ की विकास योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। सीएम ने इस दौरान सैकड़ों भूमिहीन लोगों को जमीनी पट्टों के कागज भी दिए। सीएम ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता ईमानदारी से विकास करने की है। जैसे लोगों को पट्टे दिए गए, जो प्रधानमंत्री जी की आवास योजना है, स्वास्थ्य के लिए तमाम योजनाएं यहाँ पर आज लॉन्च की गई हैं। तो हमारा ध्यान एक तो ईमानदारी, पारदर्शिता, जब विकास और गरीब ये हमारे सामने हर समय हमारे सामने रहता है। बढ़ते हैं आगे और आपको बताते हैं कि हिंसा के बाद दिल्ली पुलिस को फटकारने वाले जज के ट्रांसफर पर सियासत तेज हो गई है। केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने देहरादून में प्रेस से बातचीत कर कहा कि सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने 12 फरवरी 2020 को ट्रांसफर की अनुशंसा की थी और उसी को देखते हुए ये हुआ है। उन्होंने कहा कि एक नहीं 2 जजेस और भी ट्रांसफर हुए हैं। इस बीच आपको बताएं कि इस पूरी प्रक्रिया में संबंधित जज की सहमति भी ली जाती है। ये माननीय सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम, जिसकी अध्यक्षता चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करते हैं, उन्होंने 12 फरवरी 2020 को अनुशंसा की थी। उसके लाइट में ये कार्रवाई हुई है। एक नहीं 2 जजेस और भी ट्रांसफर हुए हैं। बढ़ते हैं आगे। देहरादून दौरे पर पहुंचे केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत ने NIVH के कार्यक्रम में शिरकत करने यहां पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने आरक्षण के मुद्दे पर कहा कि केंद्र सरकार सही समय पर सही फैसला लेगी। दिल्ली का जो प्रदर्शन और दुर्घटना हुई है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसा नहीं होना चाहिए। दिल्ली भारत की राजधानी है। देश और दुनिया में दिल्ली के कारण भारत की पहचान है। वहाँ अमन चैन और शांति का वातावरण रहना चाहिए। जो कुछ घटित हुआ है दुखद है। आरक्षण को लेकर जिस तरीके से मुद्दा बनाया जा रहा है उस पर क्या कहें? भारत सरकार के संज्ञान में है। भारत सरकार अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्ग के
कल्याण के लिए तत्पर है। इस पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं, उचित समय पर उचित निर्णय लेंगे। सरकार के खिलाफ अलग अलग मुद्दों को लेकर हल्द्वानी के बाद अब कांग्रेस देहरादून में भी प्रदर्शन करेगी। ये बड़ी खबर है। 1 मार्च को कांग्रेस देहरादून में फॉरेस्ट गार्ड भर्ती प्रकरण की सीबीआई जांच की मांग, शराब सस्ती करने के खिलाफ और रोडवेज का किराया बढ़ाने के मुद्दे पर धरना करने वाली है। धरना देगी एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि ये सभी मुद्दे बेहद गंभीर हैं, सभी सीधे जनता से जुड़ते हैं, इसीलिए विधानसभा सत्र के दौरान पर विपक्ष इन मुद्दों को उठाएगा। 1 मार्च को कांग्रेस गांधी पार्क में जो है धरना देने का काम करेगी। एक तो जो फॉरेस्ट गार्ड भर्ती घोटाला हुआ है, इसमें सरकार सबसे पहले इन परीक्षाओं को निरस्त करे और साथ ही साथ इसकी सीबीआई जांच करे। इसको लेकर के हम धरना करेंगे। तो कांग्रेस ने हल्द्वानी में बीते रोज लालटेन यात्रा के जरिए राज्य सरकार को घेरने की पूरी कोशिश की। कांग्रेस की इस रैली में बड़ी खासियत यह थी कि सभी बड़े नेता एक मंच पर नजर आए, लेकिन कांग्रेस की एकजुटता पर सीएम त्रिवेंद्र रावत ने बड़ा वार कर दिया। देखिए। – 2022 जैसे जैसे करीब आ रहा है, कांग्रेस नेताओं के सुर बदलते जा रहे हैं। कांग्रेस नेता एक तरफ जहां सरकार पर हमलावर हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पार्टी के नेताओं की अंदरूनी दूरियां भी कम होती जा रही हैं। कांग्रेस पार्टी के जो नेता कल तक एक दूसरे को फूटी आंख नहीं देख रहे थे, वो आज हम साथ साथ हैं का नारा बुलंद कर रहे हैं। 26 फरवरी को हल्द्वानी में हुई लालटेन यात्रा में कांग्रेस नेताओं का बदला रूप साफ दिखाई पड़ा। कहीं कोई वो नहीं है, अलग अलग अपने अपने आभा क्षेत्र होते हैं और उनको लेकर के बंटवारा कहना गलत है। अलग अलग आभा क्षेत्र मिल करके एक प्रकाश पुंज बनते हैं, कांग्रेस रूपी प्रकाश पुंज बनते हैं और वो प्रकाश पुंज हमारे विरोधियों को पस्त करने के लिए पर्याप्त है। सबके ये समझ में आ गया है कि अगर हम एकजुट रहेंगे तो सत्ता हमारे नज़दीक है, तभी हम पा पाएंगे, और ये बात सबकी समझ में आई और इसके लिए मैंने भी प्रयास किया है। हालांकि कांग्रेस की लालटेन यात्रा के दूसरे दिन विकास योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करने हल्द्वानी पहुंचे सीएम त्रिवेंद्र रावत ने विपक्षी एकता पर कड़ा प्रहार किया। जिसके लिए उन्होंने यात्रा निकाली, हरीश रावत जी को ढूंढने के लिए कि कहाँ चले गए, अब वो हरीश रावत जी उनको कल मिल गया और उनसे लालटेन उन्होंने छीन ली है। हरीश रावत जी भी दूरबीन लेकर विकास लेने निकले थे, लेकिन जब वो केदारनाथ जी में भगवान जी के शरण में पहुंचे तो वहाँ पत्रकारों ने उनसे पूछा तो उन्होंने उनको कहना पड़ा, भगवान जी के दरबार में थे कि राज्य में विकास हो रहा है, त्रिवेंद्र सरकार अच्छा काम कर रही है। तो मैं समझता हूं कि इंदिरा जी भी कुछ दिन बाद जरूरी बात कहें। जाहिर है कांग्रेस की एकता सत्ता पक्ष के लिए चुनौती बन सकती है और पिछले 3 सालों में कांग्रेस भी इतना तो समझ ही चुकी है कि सत्ता का सुख भोगना है तो ना चाहते हुए भी एक तो होना ही होगा। शैलेंद्र नेगी, न्यूज़ 18 हल्द्वानी। उत्तराखंड एक्सप्रेस में ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उत्तराखंड में प्रमोशन में आरक्षण को लेकर बवाल जारी है। सरकार और कर्मचारियों के बीच में हुई बैठक में इस पर कोई फैसला नहीं हो पाया। अब जनरल ओबीसी कर्मचारियों का कहना है कि वो प्रमोशन में आरक्षण के खिलाफ 2 मार्च से बेमियादी हड़ताल के फैसले पर डटे हुए हैं। एसोसिएशन की तरफ से सभी विभागों को इसकी जानकारी दे दी गई है। 3 मार्च से होने वाले विधानसभा सत्र में SC/ST कर्मचारियों को ही नोडल अधिकारी बनाए, जनरल ओबीसी कर्मचारी काम पर नहीं आएंगे। और हम लोग अपने स्टैंड पे कायम हैं। 2 तारीख से जो अनिश्चितकालीन हड़ताल है वो मैटर अलग है और तमाम प्रदेश का वो जनपद का हमारा वो साथी, क्रांतिकारी साथी इस आग में कूदने को तैयार है। सरकार इस प्रदर्शनी में रोक नहीं हटाती तो हम लोग निश्चित रूप से 2 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। कोई ऐसा थोड़ा होता है कि एक घंटे में निर्णय लेना है। सरकार समय आने पर उसका विचार करेगी, विचार करने के बाद निर्णय लेगी। कोई इस प्रकार का एकदम कि आज ही निर्णय लो, अभी निर्णय लो, ये उचित है? राज्य सरकार जल्द जिला पंचायत को आर्थिक रूप से निर्भर बनाने के लिए एक बड़ा कदम उठा सकती है, जिसमें जिला पंचायतें अपने क्षेत्र में होने वाले निर्माण व्यवसाय पर टैक्स लग सकता है और इस टैक्स की रकम पे जिला पंचायतों के डेवलपमेंट के लिए खर्च इसको किया जा सकता है। हाल ही में कैबिनेट में राज्य सरकार ने प्रदेश की नगरपालिकाओं और पंचायतों में सेल्फ असेसमेंट टैक्स व्यवस्था लागू करने का फैसला लिया है।
और अब खबर राज्य निर्वाचन आयोग से। उधम सिंह नगर की जसपुर नगर पालिका अध्यक्ष मुमताज बेगम किसी भी वक्त पद से हटाई जा सकती है। बड़ी खबर, चुनाव आयोग ने पालिका अध्यक्ष और उनके परिवार का नाम वोटर लिस्ट से हटाने का अपनी मंजूरी दे दी है। अब इसके बाद मुमताज बेगम किसी भी समय पद से हटाई जा सकती हैं। पालिका अध्यक्ष मुमताज बेगम और उनके परिवार का नाम यूपी की वोटर लिस्ट में भी शामिल है। उत्तराखंड में उनका नाम नगर पालिका जसपुर के वार्ड संख्या 12 की वोटर लिस्ट में है। तो वहीं दूसरी ओर यूपी की बदायूं जिले की नगर पंचायत इस्लाम नगर की वोटर लिस्ट में भी उनका नाम है। जिला निर्वाचन अधिकारी की ओर से कराई गई जांच में ये बात साबित हो चुकी है और जल्द ही पद से उन्हें हटाया जा सकता है। दो वोटर लिस्ट में नाम आने के बाद उनके ऊपर नई टिहरी के लोगों के लिए एक अच्छी खबर है। अब यहां के लोगों के लिए अब जनरथ बस सेवा शुरू की गई है, जिसमें दिव्यांग जनों के लिए फ्री और महिलाओं के लिए आधा किराया किया जाएगा। पालिका अध्यक्ष ने कहा है कि झील के आसपास के लोगों के जिला मुख्यालय जाने से दिक्कतें आती थी, लेकिन अब बस चलने से लोगों की समस्याएं कम होंगी। बुलेटिन में अब बात करेंगे राज्यपाल बेबी रानी मौर्य की, जिन्होंने गुरुवार को राजभवन में पुलवामा और कारगिल के शहीदों के परिजनों और एसडीआरएफ के जवानों को सम्मानित किया। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने शौर्य चक्र विजेता शहीद मेजर विभूति शंकर डोंडियाल की मां सरोज डोंडियाल, मेजर चित्रेश बिष्ट के पिता सुरेंद्र सिंह बिष्ट, मेजर प्रेम बहादुर थापा की पत्नी उर्मिला को सम्मानित किया। इस दौरान राज्यपाल ने कहा कि शहीदों को सम्मान राष्ट्र का सम्मान है। इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद गहलोत मौजूद नजर आए, माफ कीजिए प्रेमचंद अग्रवाल नजर आए। पिथौरागढ़ से घाट तक बन रही ऑल वेदर रोड लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गई है। गुरना क्षेत्र में हो रही कटिंग के कारण जहां घंटों का जैम लग रहा है, तो वहीं यात्री भी हर वक्त खतरे की जद में हैं। यही नहीं, कटिंग के चलते भारी बोल्डर्स सड़क पर गिर रहे हैं। महत्वपूर्ण हाईवे में आ रही दिक्कतों को देखते हुए प्रशासन ने कार्यदायी संस्था को अब कड़े निर्देश दे दिए हैं। एनएच के अधिकारी भी आज की बैठक में शामिल हुए थे और संबंधित को निर्देशित किया है कि वहां पर जो भी मकान दुकान आ रहे हैं कटिंग के सामने, उनको तत्काल वहां से शिफ्ट कर लिया जाए ताकि कोई दुर्घटना ना हो। उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों ने आज अपनी नई कार्यकारिणी का गठन किया। कार्यकारिणी के गठन के बाद राज्य आंदोलनकारियों के हक के लिए लड़ने की बात कही गई। गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी की बजाय पूर्णकालीन राजधानी बनाने के लिए सरकार पर दबाव बनाने पर रणनीति पर चर्चा की गई। मानकों में जो आंदोलनकारी आए उनको जो है राज्य आंदोलनकारी चिन्हित किया गया और बहुत बड़ी संख्या ऐसी है राज्य में जो राज्य आंदोलनकारी प्रमाण सम्मान पत्र से वंचित हैं, उनकी लड़ाई लड़ी जाएगी। अल्मोड़ा के गोलजू मंदिर से खबर, जहां पर वित्तीय अनियमितताओं को लेकर हाईकोर्ट ने बेहद सख्त रुख दिखाया है। हाईकोर्ट ने चीफ जस्टिस की बेंच में अल्मोड़ा के डीएम से जवाब मांगा। हाईकोर्ट ने पूछा कि 2018 में एक कमेटी ने पूरे मामले की जांच की थी, तो उस कमेटी की जांच का क्या हुआ। साथ ही हाईकोर्ट ने यह भी पूछा कि कोई दोषी है तो उस पर प्रशासन ने क्या कार्रवाई की है। हाईकोर्ट ने डीएम के अलावा मंदिर के चारों पुजारियों को भी नोटिस जारी किया है। 3 मार्च को जवाब दाखिल करना होगा ही होगा। आरोप है कि हर साल अल्मोड़ा के गोलजू देवता मंदिर में लाखों का चढ़ावा आता है और इस पैसे की बंदरबांट हो जाती है। मंदिर में ट्रस्ट बनाने की मांग पर याचिका दाखिल की गई है। जो इंक्वायरी कमेटी ने 2018 में रिपोर्ट दी थी, उस पर अब तक क्या कार्रवाई किया है। साथ में ही जो मंदिर के संचालक थे, मंदिर का पैसा अपने पर्सनल यूज में लाते थे, उनको पक्षकार बनाने की एप्लीकेशन अलाउ करते हुए उन्हें 10 नोटिस जारी की है। जल है तो कल है, और कैसे जल स्रोतों को बचाया जाए, इसके लिए नैनीताल में मंथन किया गया। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस दौरान राज्य के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भी मौजूद थे। कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री ने कहा कि उनका लक्ष्य है कि हर घर में पानी देने के साथ भूजल को भी बढ़ावा दिया जाए।
कार्यक्रम में सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि राज्य में जल स्रोतों को पुनर्जीवित करने का लक्ष्य रखा गया है। और इसी के साथ उत्तराखंड एक्सप्रेस में इतना ही। बाकी की खबरें जानने के लिए आप बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ।